नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत आज की हमारी सेकेंड क्लास है। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि 3x बराबर 5y बराबर 4z। तो हमें x रेशु y रेशु z हमें ज्ञात करना है, हमको निकालना है। यदि हमें यहाँ पर x का रेशु निकालना है तो x को हमें यहाँ पर ढक देना है और y का z से इंटू कर देंगे, यानी कि 5 का 4 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें y का रेशु निकालना है तो y को यहाँ पर ढक लो और z का x से इंटू करेंगे, यानी कि 4 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें z का रेशु निकालना है तो z को यहाँ पर ढक लो और y का x से इंटू करेंगे, यानी कि 5 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यदि यह कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहीं पे उसको काट दो, लेकिन मुझे यह इससे ज़्यादा कैंसिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर है 20:12:15, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि a रेशु b रेशु c बराबर हमें दिया गया है 2:3:4 हमें यहाँ पर दिया गया है और हमें दिया गया है कि a/b रेशु b/c रेशु c/a। हमें इसके इक्वल, इसके बराबर हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान यहाँ पर 3 है और c का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। तो a की जगह हम a का मान रख देंगे। a का मान कितना है? 2 है। b का मान कितना है? 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर रख देंगे b का मान 3 है और c का मान यहाँ पर 4 है। इसी प्रकार यहाँ पर c का मान यहाँ पर 4 है और a का मान यहाँ पर 2 है। इस प्रकार इसको हमें यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से 2 बार कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, केवल यही हो रहा है, 2 से 2 बार यह कैंसिल हो रहा है। अब हमें क्या करना है? जब इस प्रकार की स्थिति मिले, फ्रैक्शन में रेशो हो, तो हमें क्या करना है? नीचे की संख्या का एलसीएम ले लेना है। नीचे की संख्या का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम का सबसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, सबसे हमें गुणा कर देना है। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? हमारा एलसीएम आएगा 12। तो 12 का गुणा हमें इससे कर देना है और 12 का गुणा हमें इससे कर देना है और 12 का गुणा हमें इससे कर देना है। अब यहां पर देखेंगे तो ये 3 से 4 बार कैंसिल हो रहा है और ये 4 से 3 बार कैंसिल हो रहा है। तो अब यहां पर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 9 आ जाएगा और 2 का गुणा 12 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब क्या यह कुछ कैंसिल हो रहा है? तो मुझे यह इससे ज़्यादा कैंसिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा आंसर है 8:9:24, 8:9:24, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि सी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, अभी तक हमने आपको 3 अनुपातों को मर्ज करना सिखाया है। इस बार एग्जामिनर ने हमें 4 अनुपातों को मर्ज करना हमसे पूछ लिया है। इसको भी हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमें a को b का और c का और d का अनुपात हमें इकट्ठा यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर a और b 2 और 3 के अनुपात में हैं तथा b और c हमारे 4 और 5 के अनुपात में हैं तथा c और d 6 और 7 के अनुपात में हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर खाली स्थान को फिल कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि 3 है तो यहाँ पर खाली जगह 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 खिसक जाएगा
और यहाँ पर अभी 4 है तो यहाँ पर भी हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी हमारा 6 आ जाएगा। अब यहीं पर यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम यहीं पे कैंसिल कर दें, नहीं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस लाइन का ये 3, इस लाइन के इस 3 से और इस लाइन का ये 3, ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं। अब इस लाइन में कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये 3 से 2 बार कैंसिल हो रहा है। अब हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। अब 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 24 आ जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पर 5 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 30 आ जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पर 5 का गुणा 7 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया है 16:24:30:35, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि a + v = 7, तो इसको हमें 7x मान लेना है। इसी प्रकार b + c = 6 दिया गया है तो इसको हमें 6x मान लेना है। और फिर हमारा दिया गया है c + a = 5, तो इसको हमें 5x मान लेना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम यदि, तो यहाँ पर 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार हमारा c है, तो इसको हमें एक लाइन में लिख लेना है, 2 बार a, b और c। अब इसको यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 और 13 × 5 = 18, यहाँ पर हमारा 18x आ जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ पर 9x आ जाएगा, यानी कि a, b, c को जोड़ने पे हमें 9x प्राप्त होंगे। अब इस मान में से यदि हम a, b को घटाएंगे, माइनस करते हैं, तो यहाँ में से a को खत्म कर देगा और b को खत्म करेगा, c किसी को खत्म नहीं कर पाएगा, तो c बराबर हमारा आ जाएगा। अब 9x में से 7x को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 2x बचेगा। इसी प्रकार अब हमें a, b, c में से b + c को घटाएंगे तो b से b खत्म हो जाएगा और c से c खत्म हो जाएगा, a किसी से खत्म नहीं होगा, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 9x में से 6x को हम घटा देंगे तो हमारे यहाँ पर 3x आ जाएगा। अब a, b, c में से हमें c + a को माइनस कर देना है, घटा देना है। इसको हम घटाएंगे तो c से c खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा। तो 9x में से 5x को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 4x आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि 1/a/1/b/1/c हमें यहाँ पर निकालना है, इसके इक्वल हमें ज्ञात करना है कि इसके बराबर क्या। तो यहाँ पर हमें इसके मान इसमें हमें रख देना है। यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर हमारा 3x है, तो यहाँ पर 3x रख दूँ, और यहाँ पर b का मान कितना है, 4x है, तो इसके नीचे हमें यहाँ पर 4x लिख देना है। और फिर c का मान कितना है हमारा, 2x है, तो इसके नीचे हमें c का मान 2x रख देना है। अब देखेंगे तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो जो जो कॉमन है उसको यहाँ पर हम काट देंगे। अब हमने अभी आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन में हमें रेशो निकालना है तो हम क्या करेंगे, नीचे की सभी संख्या का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे की सभी संख्या का एलसीएम लेंगे और हमें सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो हम 3 का, 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 का गुणा हम इससे कर देंगे और 12 का गुणा हम इससे कर देंगे और 12 का गुणा हम इससे कर देते हैं। अभी 3 से 4 बार कटेगा, ये 4 से 3 बार कटेगा और ये 2 से 6 बार कटेगा, तो हमारे यहाँ पर कितना रह गया है, 4:3 और यहाँ पर हमारा 6, जो कि हमारा आंसर निकल के आ गया है 4:3:6, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।